हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो मित्रों, हाजिर हूं मैं आज फिर एक नए ब्लॉग में। कमेंट करके मुझे बताना कि आपको यह कैसा लगा। सुना है कि जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर ही है। हे इंसान, कुछ अच्छा कर ले, क्योंकि किसी के भी घर खाली हाथ नहीं जाते। किसी की बुराई तलाश करने वाले इंसान की मिसाल उस मक्खी की तरह होती है जो कि पूरा का पूरा खूबसूरत शरीर को छोड़कर सिर्फ जख्मों पर ही बैठती है। आपकी मेहनत ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो लाखों इंसान हैं। ये मतलब बड़े भारी होते हैं, निकलते ही रिश्तों का वजन कम कर देते हैं। इंसान की नियत वक्त और हालात के हिसाब से बदलती रहती है, क्योंकि यदि चाय में मक्खी गिर जाती है तो इंसान चाय फेंक देता है, और यदि घी में मक्खी गिर जाए तो मक्खी को निकाल कर फेंक देता है। जरा संभल कर रहिएगा। यदि किसी को ज्यादा भाव दोगे तो वो आपकी भावनाओं को रद्दी के भाव में बेच देगा। इसलिए कभी भी किसी पर भी उतना ही लुटाओ जितना बाद में आप समेट सको। कैलेंडर हमेशा तारीख को बदलता है, लेकिन एक दिन ऐसी तारीख आती है जो कैलेंडर को ही बदल देती है। इसलिए सब्र रखिए। वक्त हर किसी का आता है, बस खुद पर यकीन रखकर मेहनत करते रहिए। हमेशा याद रखना कि जिंदगी में एक दूसरे के जैसा होना आवश्यक नहीं होता है, बल्कि एक दूसरे के लिए होना आवश्यक होता है। एक बेहतरीन व्यक्ति अपनी बोली और भाषा से ही जाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों और पोस्टरों पर भी लिखी हुई होती हैं। मित्रों, कभी भी घमंड या अहंकार में अपना सिर ऊंचा मत उठाना, क्योंकि स्वर्ण पदक विजेता भी तभी पदक प्राप्त करता है जब वह अपना सर झुकाता है। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे ही क्यों न हों, लेकिन उन्हें कभी तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि पानी कितना ही गंदा क्यों न हो, वह आग तो बुझा ही सकता है। कई लोगों में
खुद को बुरा कहने की हिम्मत नहीं होती, इसलिए वो कहते हैं कि जमाना खराब है। इस जमाने में आए हो तो जीने का हुनर भी रखना। दुश्मनों का कोई भी खतरा नहीं, बस चापलूसों पर नजर रखना। हमेशा याद रखना कि लोग आपको तब याद करते हैं जब वो अकेले हो जाते हैं। हमेशा लोगों के दिलों में रहना सीखो, क्योंकि गुरूर में तो हर कोई रहता है, और अगर किसी को कुछ कहना ही है तो उसके मुंह पर कहो, क्योंकि पीठ पीछे तो हर कोई कहता है। मौन किसी इंसान की कमजोरी नहीं होती है मित्रों, बल्कि उसका बड़प्पन ही होता है। वरना जिसको सहन करना आता है उसको कहना भी आता है। आप सिर्फ अच्छे अच्छे काम करते रहिए, चाहे लोग आपकी तारीफ करें या ना करें, क्योंकि जब आधी से ज़्यादा दुनिया सोती रहती है तब भी सूरज निकलता है। इसलिए परेशान कभी भी मत होना मित्रों। पैर पर लगी चोट संभलकर चलना सिखाती है, और मन पर लगी चोट समझदारी से जीना सिखाती है। कुछ बातों को मुस्कराकर ही टाल देना चाहिए, क्योंकि आप हर किसी से बहस तो नहीं कर सकते। अपनों के लिए चिंता हृदय में होती है, शब्दों में नहीं, और अपनों के लिए गुस्सा शब्दों में होता है, दिल में नहीं। भरोसा हमेशा उसी पर करना मित्रों जो ये तुम्हारी 3 बातें जान पाए। हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार, और चुप रहने की वजह। जब छोटे थे तो लोगों ने सिखाया था कि वक्त बदल जाता है। जब बड़े हुए तो वक्त ने सिखाया कि लोग बदल जाते हैं। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह होता है। किसी समय लिफ्ट तो बंद हो सकती है, लेकिन सीढ़ियां आपको हमेशा ऊंचाई की तरफ ही ले जाती हैं। इसलिए ना एक्स के पीछे भागो और ना ही नेक्स्ट के पीछे भागो। खुद से लड़ो, हिम्मत करो और खुद के ही बेस्ट के पीछे भागो। स्वयं से लड़ें, पूरी दुनिया से क्या लड़ना। जो इंसान स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है वो इंसान पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त कर लेता है। हमेशा पसंद उसे कीजिए जो आप में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर देते हैं। उन्हें अपना समझने से क्या फायदा जिनके अंदर आपके लिए कोई भी अपनापन ही न हो। उसकी कदर करने में कभी भी देर मत करना,
जो इस दौर में भी आपको वक्त देता है। याद रखना कि बातों की मिठास अंदर का भेद नहीं खोलती। मोर को देखकर कौन कह सकता है कि ये सांप खाता है। अगर इरादा बना लिया ऊंची उड़ान का, तो फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। गलती पीठ की तरह होती है, जो औरों की तो दिख जाती है, लेकिन खुद की कभी भी नहीं दिखती। बॉक्सिंग मैच की तरह जिंदगी में भी हारता वो नहीं है जो गिर जाता है, हारता वो है जो उठने से मना कर देता है। अगर समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, और जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। याद रखना कि कभी स्ट्रगल से डरना नहीं, क्योंकि यह भी एक कहानी ही है जो सफल होने के बाद आपको सबको सुनानी है। नहाकर गंगा में सब पाप धो आया, वहीं से धोए पापों का पानी भर लाया। वाह हरे इंसान, तेरा तरीका मेरी तो समझ में नहीं आया। गलती को स्वीकारने और गुनाह को छोड़ने में कभी भी देर मत करना, क्योंकि सफ़र जितना ही लंबा होगा, वापसी उतनी ही मुश्किल होगी। इसलिए अपने आप को किसी न किसी काम में अवश्य व्यस्त रखना, क्योंकि व्यस्त इंसान को दुखी होने का समय ही नहीं मिलता। पैर पर लगी चोट संभलकर चलना सिखाती है, और मन पर लगी चोट ईमानदारी से जीना सिखाती है। कुछ बातों को मुस्करा कर के ही टाल देना चाहिए, क्योंकि आप सभी से बहस नहीं कर सकते। मोहब्बत थी तो चांद अच्छा था, मोहब्बत उतर गई तो दाग भी दिखने लगे। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मित्रों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मुझे दुख भी लगता है कि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। कम से कम मुझे कमेंट में ज़रूर बतला दीजिए कि मेरी कौन सी बात आपको अच्छी लगी। अब मैं मिलता हूँ अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए राम राम, सलाम, सत श्री अकाल। चैनल को लाइक करें और शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए राम राम, सलाम, सत श्री अकाल। जय हिंद।